एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 द कमिंग ऑफ मुगल्स, यानी मुगल्स का आगमन कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में हम समझेंगे। हु आर द मुगल्स? मुगल्स कौन थे? द मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंगोल्स ऑफ मंगोलिया इन सेंट्रल एशिया। मुगल्स जो थे वह केंद्रीय एशिया के मंगोल्स जाति के लोग थे। दे वर टॉल, लंबे लंबे थे, हैंडसम यानी स्मार्ट थे, सुंदर थे, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, एंड ब्रेव मीन्स बहादुर थे। दे यूजुअली कीप्ड थिक बियर्ड्स। द मुगल हैड डेवलप्ड ए न्यू आर्ट ऑफ वेयरफेयर, आई द यूज ऑफ आर्टिलरी in war. With this advantage, they established a big empire of their own by conquering Turkestan and northern China. Mughals made frequent attacks on India and continuously harassed the Delhi sultans. Finally, in 1526 AD, they succeeded when Babur defeated Ibrahim Lodi at Panipat and laid the foundation of Mughal Empire in India. क्या हुआ कि 1526 ईस्वी में जो है मुग़लों ने दे सक्सेड व्हेन बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, जब बाबर हारा गया इब्राहिम लोदी से पानीपत के युद्ध में, तब एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया, भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब बाबर ने शासन किया था 1526 टू 1530 AD तक। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में फ्रॉम हिज फादर्स साइड, अपने पिताजी के साइड में उसने फर्स्ट मुग़ल एम्परर यानी बाबर ने युद्ध किया। बाबर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ टिमूर्स। बाबर जो है वो तिमूर की फैमिली से जुड़ा हुआ था। फ्रॉम हिज मदर साइड, तिमूर जो है वो उसका मम्मी की तरफ, मम्मी के जो क्या बोलते हैं रिलेटिव्स थे ना, उनकी तरफ था, मामा की तरफ। ही वॉज कनेक्टेड विद द मंगोल कॉन्क्वायर चेंगिस खान। वो उसके मामा चेंगिस खान के समर्थन में, उनके कन्क्वायर, उनके मंगोल, मतलब क्या कहना चाहिए, ही वॉज कनेक्टेड विद द मंगोल कन्क्वायर। मंगोल जो है वो मदर्स साइड के जो थे उनके रिलेटिव्स, उसके समर्थन में बाबर ने युद्ध किया। दस द ब्लड ऑफ टू ग्रेट वेरियस रैन इन हिज वेन्स। बाबर फाउंडेड द डायनेस्टी विच was known as the Mughal. The dynasty produced 6 great Mughal rulers. मुगलों ने जो साम्राज्य स्थापित किया वह सात मुख्य शासकों द्वारा किया गया। नंबर 1, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 AD। फर्स्ट जो युद्ध हुआ था वह पानीपत का युद्ध था। फ्रॉम काबुल, बाबर कम टू पंजाब इन 1525 AD। बाबर आया पंजाब में 1525 में ईसा पूर्व, एनो डोमिनी, ऑन द इन्वेशन ऑफ दौलत खान लोधी। इन्विटेशन ऑफ दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी ने इसको आमंत्रित किया। विथ इन 3 weeks ऑफ हिज क्रॉसिंग द रिवर इंडूस, कि 3 सप्ताह में इंदुस जो नदी है उसको क्रॉस करना होगा। बाबर बिकेम द मास्टर ऑफ पंजाब, और उसने क्रॉस किया और वह पंजाब का मालिक बन गया। इन 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर एट पानीपत। पहला जो युद्ध था बैटल ऑफ पानीपत का, वह इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ा गया। अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स अम्बाला, बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अम्बाला से दिल्ली की ओर, अम्बाला से
100 किलोमीटर दूर पर है पानीपत। वहाँ उस युद्ध में बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर जो है वो पहला युद्ध जीत गया एंड बिकम द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड आगरा, और वह वहाँ का राजा बन गया। ही एस्टेब्लिश्ड ए न्यू डायनेस्टी, द मुगल डायनेस्टी, और उसने जो साम्राज्य स्थापित किया वह था मुगल साम्राज्य, विच रूल इंडिया फॉर मोर देन 200 ईयर्स, और यह मुगलों का साम्राज्य 200 वर्ष तक चला। बाबर डिड नॉट लिव लॉन्ग, बाबर लंबे समय तक नहीं चल पाया। ही डाइड एट आगरा इन दिसंबर 1530 AD। ही डाइड, बाबर जो है वह 1530 ईस्वी में आगरा में मारा गया। हिज डेड बॉडी वाज कैरिड टू अफगानिस्तान, उसकी मृत शरीर को अफगानिस्तान ले जाया गया एंड वाज ब्यूरिड टू इन वन ऑफ हिज फेमस गार्डन्स एट काबुल, और उसके प्रसिद्ध काबुल के प्रसिद्ध गार्डन में उसको दफनाया गया। हुमायूं 1530 to 1555 AD। On ascending the throne, Humayun had to face a difficult task of establishing his empire. The rulers and the masses considered the Mughals as foreigners and ferocious persons. They had caused untold suffering to people over the past few centuries. Problems faced by Humayun। अब हुमायूं ने किन किन समस्याओं का सामना किया उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, अफगान नोबल्स एंड राजपूट्स वांटेड टू ड्राइव आउट द मुगल्स फ्रॉम इंडिया। बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात, also threatened Delhi and his neighboring kingdom. Number 3, Humayun's three brothers, Askari, Kamran and Hindal, were not loyal to him, thought the had given them large territories. The strong and ambitious Afghan ruler Sher Khan was determined to challenge Mughal authority. हुमायूं's wars। अब हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध जीते, कहाँ कहाँ युद्ध किया। हुमायूं सक्सेड इन कंक्वरिंग द प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। गुजरात और मालवा पर युद्ध में वह आगे बढ़ा। बट द रियल ट्रबल टू द हुमायूं's किंगडम वाज गिवन बाय फरीद। ही अटैक्ड द मुगल आर्मी एट चौसा in 1539 AD and defeated them. Farid became the ruler of Bengal and Bihar and assumed the title of Sher Shah. The Mughal were completely defeated and Sher Shah became the master of Delhi and Agra. The kingdom which Babur had acquired was not lost, now lost. The unhappy Humayun wandered from place to place. He finally had to leave Sind and go to Persia. Sher Shah died in 1545 AD. There prevailed confusion and civil war for succession to the throne of Delhi. Humayun took advantage of this opportunity. He captured Delhi and Agra by defeating Sikandar Suri, the rebel governor of Punjab. Thus, after 15 years, Humayun succeeded in regaining his kingdom. हुमायूं के बाद आया शासन अकबर का। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 AD एंडो डामिनी तक उसने शासन किया। व्हेन हुमायूं डाइड इन 1556 हिज सन अकबर वाज ओनली 13। जब हुमायूं मारा गया 1556 में तो उसका पुत्र अकबर जो है वह 13 वर्ष का था उस समय। The young prince was proclaimed king of Hindustan by the guardian Behram Khan. But his position was very shaky. Humayun had captured Delhi but had not consolidated the territory. Two nephews of Sher Shah, Sikandar Suri and Aditi Shah still had an eye on the throne of Hindustan. सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अब 1556 में 1556 एंडो डामिनी
तक जो युद्ध हुआ वह था द्वितीय पानीपत का, बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड युद्ध पानीपत का। अकबर्स फर्स्ट कन्फ्लिक्ट वाज विथ हेमू, पहले तो उसने संघर्ष किया हेमू से। द ब्रेव हिंदू जनरल ऑफ आदिल शाह इन नवंबर 1556, द मुगल फोर्सेस अंडर बहराम खान मीट हेमूज आर्मी ऑन द हिस्टोरिक फील्ड ऑफ पानीपत। Another battle was fought here. Winning the second battle of Panipat thus placed Akbar as the undisputed ruler on the throne. After this there was little resistance. Both Sikandar Suri and Adi Shah were defeated. Delhi, Agra and nearby areas fell into Mughal hands. Akbar's conquest. Akbar was an imperialist. He followed the policy of conquest for the expansion of his empire. Conquest of Malwa and Gondwana. Akbar conquered Malwa in 1562 AD. Its ruler बज बहादुर was defeated. अब अकबर से युद्ध हुआ था 1562 ईस्वी में मालवा के शासक बज बहादुर शाह से, जिससे वह was defeated, उसको हरा दिया गया। इन 1564 AD अकबर अटैक्ट गोंडावाना। अब फिर उसने 1564 में अकबर ने अटैक किया गोंडवाना पर। द विक्ट्री ओवर गोंडवाना ब्रॉट अकबर इन द नेबरहुड ऑफ राजपूत। उसने गोंडवाना पर भी अटैक किया, आक्रमण किया और जीत हासिल की और उससे अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। आफ्टर ही हैड कैप्चर्ड गोंडवाना, और उसने गोंडवाना पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कॉम्पैंग अगेंस्ट द राजपूत, अब उसने राजपूतों के अगेंस्ट यानी खिलाफ जो किया। अकबर रियलाइज द वैल्यू ऑफ राजपूत, अकबर को राजपूत की कीमतों के बारे में पता चला कि राजपूत क्या हैं, कितनी ताकत है। कॉपरेशन इन हिज टास्क फॉर ऑफ एम्पायर। Akbar realized the value of Rajput corporations in his task of empire building, so he was keen to have friendly relation with the Rajputs. In 1562 AD, Raja Bharatmal of Amber submitted before Akbar, but Mewar did not bow before Akbar. Next page. Following the death of Rana Sanga, internal disunity excited in मेवाड़। कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात, अब गुजरात का जो साम्राज्य था वह इन 1512 AD अकबर मार्च्ड इन पर्सन अगेंस्ट गुजरात। ही डिफीटेड ऑल अपोजिशन एंड pensioned of its king. He also captured Surat in 1573 AD, but as soon as Akbar reached Fatehpur Sikri, his capital, a revolt broke out in Gujarat. Akbar hurriedly marched to Ahmedabad and defeated the rebels. He built Buland Darwaja at Fatehpur Sikri to commemorate his conquest of Gujarat. बुलंद दरवाज़ा जो है वह बनाया गया अकबर के द्वारा। अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब अकबर का जो प्रशासन था, अकबर के काल में जो शासन था वो कैसा था। अकबर नॉट ओनली एस्टेब्लिश्ड ए वास्ट एम्पायर, ही ऑल्सो गेव द कंट्री एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अब केंद्रीय प्रशासन कैसा था। द एम्परर वाज द pivot of the whole administration. He was at the head of both civil and military administration. He was the fountain of justice. The emperor was assisted by many talented and gifted officers. Provincial administration, for administrative purposes Akbar divided his empire into 15 provinces called subhas. These
Subhas were under the control of provincial governors called Subedars and Sipahi Salars. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी सिपाही व्यवस्था, सिपाहियों की जो प्रशासन था वो कैसा था, पुलिस व्यवस्था कैसी थी। द मुगल आर्मी कंसिस्ट ऑफ इन्फेंट्री, military administration. The Mughal army consists of infantry, cavalry, artillery and navy. The troops were mostly provided by mansabdars. Mansabdari systems. Mansabdari system was an important feature of the Mughal administration. Mansab was a rank given to every officer or noble who was called a mansabdar. His rank varied from 10 to 5,000 and later on it increased to 7,000. The rank was valued in terms of number of soldiers that the mansabdar was expected to maintain. This numerical value was called jat. कल्चरल डेवलपमेंट्स, सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ इस काल में। अकबर के काल में संस्कृति कहाँ तक पहुँची। सम ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर आर फाउंड इन हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी नियर आगरा. द आर्किटेक्चर शोज द ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल. रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति अकबर के समय क्या थी। एन अलाइंड रूलर, अकबर्स लिबरल approach toward religion was guided by an enthusiasm to unite the entire nation. He combined the best features of all the religions in a grand synthesis known as Deen-e-Ilahi, which was an ethical code of conduct and laid emphasis on moral values of good conduct, poetry and his compassion. अकबर ने अपने जहांगीर 16th सेंचुरी 5 to 16th सेंचुरी 27 एंडो डोमिनी तक जो शासन था वह था जहांगीर का. During Akbar's reign, his eldest son Salim had rebelled and set himself up as an independent ruler at Allahabad. Akbar became seriously ill in 16th century 4 and soon was father and son gave up their quarrel. Akbar named Salim his successor. In 16th century 5, the emperor died. Salim took the name of Jahangir and his reign began in 16th century 5. Major events of Jahangir's reign. जहांगीर के काल में क्या क्या घटनाएं घटी उसके बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1, एक्सिक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन देव 16th century 6. गुरु अर्जुन देव ने जो है 5th सिख गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के 5वें नंबर के सिख गुरु थे. ही हैड गिवन शेल्टर टू प्रिंस खुसरो. वह राजकुमार खुसरो के शेल्टर में सन ऑफ जहांगीर, जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उसके अंदर में कार्य करते थे. हु हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर. उसने अपने फादर के खिलाफ क्रांति की. द गुरु वाज आस्क्ड टू पे ए फाइन ऑफ ₹2 लाख. तो द गुरु वाज आस्क्ड, तो उसने फाइन के लिए 2 लाख रुपए लगाए. ऑन हिज रिफ्यूज टू पे दैट फाइन,
The Guru was tortured, he became a martyr. This cruel act marked the beginning of bitter relations between Sikh and Mughals. Conquest. Conquest means Sangarsh. He campaigned against the new ruler of Mewad Rana Amar Singh, who had not submitted to the Mughals. Jahangir defeated him in 1614 AD. After that, he became loyal to the Mughal emperor. He also completed the last task left unfinished by Akbar in Deccan in 1616. Prince Khurram, personally commanding the Mughal forces, conquered the Ahmednagar fort. For his victory, Prince Khurram awarded the title of Shah Jahan, Lord of Jahangir. Noor Jahan. Noor Jahan कौन थी? As Jahangir loved her, he married Noor Jahan in 16th century 11 AD. जहांगीर जो है वह नूर जहाँ से प्यार करता था. उसकी शादी नूर जहाँ से हुई सन 1611 में. हर ओरिजिनल नेम वाज महरून निसा. उसका जो असली नाम था वह था महरून निसा. शी वाज ए विडो. वह एक विधवा थी. हर फर्स्ट हस्बैंड शेर अफगान वाज किल्ड इन एन एनकाउंटर. उसका जो फर्स्ट पति था शेर अफगान, वह सिपाही के देशभक्ति के रूप में एनकाउंटर था जो मारा गया. शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड हाईली टैलेंटेड वुमेन. वह एक बहुत ही सुंदर और उच्च प्रतिभावान औरत थी. ही कंसल्ट हर इन ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. शी स्टार्टेड डूइंग ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. उसने अपना सारा प्रशासनिक कार्य स्वयं करना शुरू किया. नेक्स्ट पेज 30 पेज नंबर. Jahangir was addicted to drinking. It affected his health and soon he died in 1627 AD. Noor Jahan ruled Jahangir's empire during the last 16 years of his reign. After his death, she also retired from the court life. Prince Khurram ascended the throne. Noor Jahan lived for 18 years after Jahangir. She died in 1645 AD. Shah Jahan. Khurram ascended the throne in 1627 AD after defeating Shahryar, whom Noor Jahan wanted to put on the throne. He proclaimed himself the emperor under the name Shah Jahan, meaning king of the world. शाह जहाँ का जो अर्थ है वह है संसार का राजा. His conquest and campaigns. अब उसका साम्राज्य कैसा था, उससे क्या संगतियाँ थी, उसके बारे में पढ़ेंगे. शाहजहाँ वाज ए ग्रेट मिलिट्री जनरल. शाहजहाँ जो था वह बहुत ही क्या कहना चाहिए मिलिट्री जनरल यानी पुलिस का जनरल था. ही वाज eager to revive Akbar's policy of expansion, so his reign witnessed a number of military campaigns as under. Number 1. The Mughal army faced a serious rebellion of Khan Jahan Lodi, the governor of the Deccan. डेकान जो प्लेटू था उसका जो प्रमुख था रिबेलियन यानी स्वतंत्रता सेनानी वह था खान जहान लोदी. द एम्परर मार्च्ड पर्सनली टू द डेकान. खान जहान वाज डिफीटेड, कैप्चर एंड पुट टू डेथ. और वह हारा गया और उसने अपनी मृत्यु के पश्चात उस पर शासन स्थापित कर लिया. शाहजहाँ पुट डाउन द रिवोल्ट इन बुंदेलखंड विथ ए हैवी लैंड. शाहजहाँ ने क्रांति की और बुंदेलखंड की बहुत अधिक जो ज़मीन थी हैवी हैंड उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया. अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकुंडा were the 3 independent kingdoms in the Deccan. Ahmednagar was finally annexed to the Mughal Empire. The Sultan of Bijapur and Golconda signed the treaties of peace and agreed to pay the annual subsidy. The Portuguese once again took to inspiring and used their settlement
Hooghly, West Bengal as a base for the Mughal armies, defeated the Portuguese and cleared them out on Hooghly. War of Succession. अब सक्सेशन का जो युद्ध था वह 16 सेंचुरी 57 से लेकर 16 सेंचुरी 58 एंडो डोमिनी तक हुआ था। शाहजहाँ हैड 4 सन्स। शाहजहाँ के 4 लड़के थे, दारा, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद। दे वर द गवर्नर ऑफ द पंजाब, बंगाल, डेक्कन एंड गुजरात। वह वहाँ के शासक थे, कहाँ के? पंजाब के, बंगाल के और डेक्कन प्लेटू के और गुजरात के। शाहजहाँ's एल्डेस्ट सन दारा एस्पायर्ड टू बी हिज सक्सेसर। दारा जो उसका सबसे बड़ा जो पुत्र था, एल्डेस्ट जो सन था, वह सक्सेसर था, उसका उत्तराधिकारी था। बट ऑफ ऑल द ब्रदर्स औरंगजेब वाज द मोस्ट कैपेबल एंड श्रोड। लेकिन जो औरंगजेब के अन्य जो लड़के थे वह समर्थवान थे। आफ्टर रिमूविंग ऑल हिज रिवल्स, औरंगजेब क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ हिंदुस्तान इन 1658 AD. शाहजहाँ नेम्स रिमेंबर्ड फॉर बिल्डिंग द ताजमहल। शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण किया। द पीकॉक थ्रोन एंड अदर बिल्डिंग्स। ही हैड बिल्ट ए न्यू कैपिटल सिटी नेम्ड शाहजहानाबाद, विच इज़ ए पार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली दिस डेज। जो अभी पुरानी दिल्ली का जो नाम है शाहजहांबाद, वह नाम शाहजहाँ के नाम से जाना जाता है। अर्लियर शाहजहाँ's कैपिटल वाज एट आगरा। शाहजहाँ जो थी वह आगरा की कैपिटल मानी जाती थी। औरंगजेब। अब औरंगजेब जो है उसका शासन आया। उसने 1658 से लेकर 17 सेंचुरी 7 तक उसने शासन किया। औरंगजेब वाज एन एक्सीलेंट मिलिट्री कमांडर एंड ए फाइन डिप्लोमेट। एक अच्छा सैनिक संदेशवाहक था औरंगजेब। ही एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज ए pious रूलर। ही बैंड ऑल pomp and luxury at court. But at the same time he was intolerant towards other regions. He adopted policies which ultimately led to the decline of the Mughal Empire. People rose in revolt in many parts of his empire. Religion policy, धर्म के संबंध में धार्मिक नीति जो क्या थी औरंगजेब की, वह थी औरंगजेब लेट हिज पर्सनल लाइफ स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द rules of Islam. He decided that the government should also be conducted according to Islamic law. He therefore established an Islamic state in India. He prohibited music at his court. उसके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में म्यूजिक चलाना की मनाही थी, निषेध था। बिना stopped all celebrations and started the custom of wagging the body of the emperor with gold and silver and also the ceremony of Jarokha Darshan. The imposed the headed jizya and the pilgrim tax on the Hindus and converted Rajputs to Islam. By this policy of intolerance, Aurangzeb lost what Akbar had gained the goodwill and loyalty of his subjects. Conflicts with the Sikhs. अब सिखों के साथ उनके क्या संघर्ष हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। गुरु तेग बहादुर द 9th गुरु ऑफ द सिख्स। गुरु तेग बहादुर जो थे वह सिखों के 90वें गुरु थे। अपोज द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस परसेक्शन फॉलोड बाय औरंगजेब। जो औरंगजेब ने उनकी नीतियों का अनुकरण किया। In 1675 गुरु तेग बहादुर वाज अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू दिल्ली। सन 1675 में गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाया गया। He was ordered to embrace Islam. On his refusal to give up his faith and Guru was beheaded at a place called Chandni Chowk in Delhi. Relations with शिवाजी। अब शिवाजी के साथ क्या संबंध थे औरंगजेब के, उसके बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब सेंट शेस्ता खान विथ ए पावरफुल आर्मी टू फाइट अगेंस्ट शिवाजी।
शिवाजी के खिलाफ जो पावरफुल सेना थी उसका प्रमुख था शेस्ता खान इन द डेकान, जो डेकान के युद्ध में फाइट की गई। शेस्ता खान वाज वाउंडेड एंड हिज सन गॉट किल्ड। उस पर घाव बहुत सारे, इस युद्ध में शेस्ता खान को बहुत अधिक घाव दिए गए। एंड हिज सन गॉट किल्ड, और उसका पुत्र मारा गया। अंडर शिवाजी द मराठास कंक्वायर्ड ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ टेरिटरी बोथ फ्रॉम बीजापुर एंड द मुगल्स, the later Mughal rulers. There was no law of succession among the Mughals. Every time a Mughal king died, the successor was decided by the sword. The mighty one would crown himself so like before. After the death of Aurangzeb in 1707 AD, a war of succession broke out amongst his three sons. His eldest son Bahadur Shah ascended the throne in 17th century 7 AD, but he failed to control the Jats and the Marathas. He died in 1712 AD. A war of succession began again. There were a number of weak rulers who resigned for a short period, causes of the decline of the Mughal Empire. अब मुग़ल साम्राज्य के पतन के, डिक्लाइन यानी पतन के क्या कारण थे? फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। नंबर 1, द राइज ऑफ न्यू पावर्स, नई शक्तियों का उदय। द राइज ऑफ सिख्स एंड द मराठास गेव ए डेथ ब्लो टू द मुग़ल एम्पायर। दिस पावर्स टुक अवे पार्ट्स ऑफ द मुग़ल टेरिटरीज एंड सेट अप देयर इंडिपेंडेंट किंगडम unchecked by the Mughals. Number 2, ruled economy. Aurangzeb included in long-term wars. There were also revolts inside the empire. This required the emperor to keep a large standing army with huge equipment. All this cost the treasury heavily, so the Mughal economic had become weak. Number 3, Aurangzeb religious intolerance. Aurangzeb's religious policy of destruction of Hindu temples and the imposition of jizya annoyed various sections such as the Hindu, Rajputs, Jats, Sikhs and the Satnamis. Foreign invasion. अब पतन के क्या कारण थे जो मुग़ल साम्राज्य के? उसमें चौथा कारण था फॉरेन इन्वेशन। Invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali ruled the imperial finance. Both of them plundered India and took away huge wealth with them. Every day invaded Aurangzeb's weak successors. Most of the successors of Aurangzeb were very weak and inefficient administrators. They spent most of their time in luxury and merry making. They often neglect state affairs. The nobles became more powerful and declared their areas as independent states. Number 6, Aurangzeb's Deccan disasters. Aurangzeb Deccan's policy provided to be his major mistake. He was absent from the capital for 25 years, weakened his administration. His conquest of Bijapur and Golcondas made his empire too vast to be well administered. His control on his empire became loose. इस तरह मुग़ल साम्राज्य के पतन के कुल 6 कारण है जिसकी वजह से मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसका बुक पार्ट। आप बुक पार्ट के लिए क्वेश्चन आंसर का मैं PDF भेज दूँ, जो आप उसको बुक में फिल करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ये सब आपको बुक में फिल करना है। और वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और वर्ड मीनिंग, ये सब आपको नोटबुक में फिल करना है। ओके, थैंक यू।